सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि हबक्कूक परमेश्वर से पूछता है, हे प्रभु, तो इस अन्याय और अपराध के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? तब परमेश्वर से उत्तर देता है, मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। अब हम पहले अध्याय के 5वें पद से आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के उत्तर को गहराई से देखते हैं। परमेश्वर उसे पूरी बात समझाता है। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन बातों को जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद है, हम हबक्कूक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा था कि हबक्कूक परमेश्वर से पूछता है, हे प्रभु, तू इस अन्याय और अपराध के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? परमेश्वर उसे कुछ उत्तर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। परमेश्वर कसदियों को अर्थात बेबीलोन को उभार रहा था कि वे यहूदा के लिए दंड का कारण ठहरे। वे क्रूर और उग्र जाति के थे जो एक ही उद्देश्य रखते थे, सब देशों को जीतना और सबको दास बनाना। उनके मन में ना तो किसी देश के राजा का सम्मान था और ना ही किसी हाकिम के लिए मर्यादा। यहूदावासी सोचते थे कि वे परमेश्वर के अति प्रिय लोग हैं, इसलिए वह उन्हें पाप का दंड नहीं देगा। हो सकता है कि जब उन्होंने पहली बार पाप किया था तब वे सोच रहे होंगे कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने देखा ही नहीं है या वह चिंता ही नहीं करता है। परंतु दोस्तों, सबोपदेशक 8वें अध्याय के 11 पद में उपदेशक कहता है, बुरे काम की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने से भरा रहता है। मित्रों, मानव स्वभाव बदलता नहीं है। पहले जो पाप छिप कर किए जाते थे अब खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाप परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं है और वह हर एक पाप का दंड नहीं देगा? कदापि नहीं। परमेश्वर ने ना तो अपने मानक बदले हैं और ना ही अपनी विधियां। यद्यपि वह बुराई का बदला तुरंत नहीं देता, परंतु उसका दंड निश्चय ही देगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले अध्याय के 5वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर हबक्कूक को क्या उत्तर देता है। हबक्कूक को परमेश्वर का उत्तर। हबक्कूक 1:5, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो, या हम कह सकते हैं देश देश के लोगों को देखो। मित्रों, परमेश्वर हबक्कूक को चुनौती देते हुए कहता है कि वह आंखें खोले और संसार को देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। एक के बाद एक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर में अशूरों का महान साम्राज्य पराजित किया जा चुका था और उसकी राजधानी नीनवे ध्वंस हो चुकी थी। फरात नदी के तट पर एक राज्य का उदय हो रहा था जो कारकामिश के युद्ध में मिस्र को हरा चुका था। यह विजेता और कोई नहीं, नबूकदनेस्सर है, जो बेबीलोन को विश्व शक्ति के स्तर पर लाने जा रहा था। परमेश्वर हबक्कूक से कहता है कि वह सब जातियों में देखे कि परमेश्वर कुछ कर रहा है या नहीं। दोस्तों, परमेश्वर कह रहा है, मैं दूर बैठा तमाशा नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरी तरह इस कार्य में मगन हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अधीन है और दबाव में आकर कुछ कर रहा है। परमेश्वर इस जगत में अपनी सत्ता के साथ काम कर रहा है। मित्रों, वह पाप के लिए कुछ कर रहा है। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। कहता है
क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। मित्रों, परमेश्वर लोगों से कह रहा है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं शांत नहीं बैठा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। मित्रों, वास्तव में आप आगे देखेंगे कि हबक्कूक जान जाता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। तब वह परमेश्वर से अपने कार्य में धीमे होने का आग्रह करता है। जैसा कि लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। यही बात पौलुस प्रेरित के द्वारा उस महान संदेश में प्रचारित की गई थी जो उसने अंताकिया में दिया था। मेरे अनुमान से पौलुस के महानतम संदेशों में से यह एक है, पर फिर भी उस पर आज बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जैसा प्रेरितों के काम 13 अध्याय में दिया गया है। सुनिए, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 38 से 41 में वह क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। दोस्तों, यह वही बात है जो हबक्कूक पहले अध्याय के 5 पद में कहता है। यह इस पद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार प्रदान किया है और वह कार्य छिप कर नहीं करता है। यीशु के क्रूसीकरण के समय संपूर्ण विश्वास से यहूदी फसह मनाने यरूशलेम आए हुए थे। उन्होंने हर जगह यह समाचार फैला दिया था कि नासरत का यीशु क्रूस पर मारा जा चुका है और कहा जाता है कि वह फिर से जी उठा है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व के यहूदी यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के पर्व को मनाने के लिए आए थे, जब पवित्र आत्मा एक छोटे से समूह पर उतरा जो प्रभु यीशु के अनुयायी थे। उस समय और आने वाले दिनों में असंख्य मनुष्यों ने उद्धार प्राप्त किया था। जब यह समाचार लोगों तक पहुंचा तब सबसे पहले रोमियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब पौलुस ने कहता है, रोमियों को कहता है कि परमेश्वर ने उनके दिनों में वह काम पूरा किया है। लिखता है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। दोस्तों, आज संसार और संसार के लोग पूछते हैं, परमेश्वर पाप के लिए कुछ करता क्यों नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर ने तो पहले ही उसके लिए सब कुछ कर दिया है। करीब 2000 वर्ष पहले उसने पाप के लिए मरने को अपना पुत्र दे दिया है। उसने संसार की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया और वह फिर से करेगा, परंतु संसार बड़े आराम से पाप करता जा रहा है, वरन आनंद लेते हुए पाप कर रहा है। दूसरी तरफ परमेश्वर काम कर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पौलुस हबक्कूक 1:5 को यहाँ पर प्रासंगिक बना देता है। परमेश्वर हबक्कूक के दिनों में भी काम कर रहा था। संपूर्ण निर्लज्जता, युद्ध और पाप के उपरांत भी परमेश्वर प्रबल था और दंड देने के लिए निकल पड़ा था। पर अब परमेश्वर स्पष्ट प्रकट करता है कि वह क्या कर रहा है। हबक्कूक 1:6 इसमें हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वास स्थान के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। मित्रों, परमेश्वर हबक्कूक से कह रहा है, अपनी आंख उठा और फरात नदी के तट पर देख, एक राष्ट्र का उदय हो रहा है जो संसार का पहला सबसे बड़ा विश्व शक्ति होगा। मित्रों, हम दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं कि वह राष्ट्र सोने का सिर था और दानियल के दर्शन में सिंह था। संसार के महान राष्ट्रों में बेबीलोन सूची में सबसे पहले ऊपर पर आता है। कहता है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं।
परमेश्वर हबक्कुक से कह रहा है कि बाबुलवासी यहूदा की भूमि को उनसे छीन लेंगे। यह सुनकर हबक्कुक चौंक गया। जैसा लिखा है, वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। मित्रों, यह बेबीलोन का उत्तम चित्रण है। वे क्रूर, घृणा करने वाले और उतावली करने वाली जाति थी जो संसार को जीतने निकल पड़ी थी। उन्हें यरूशलेम पर 3 बार आक्रमण किया और तीसरी बार उसे उसने ध्वंस करके जला दिया। बेबीलोन स्वयं में एक कानून था। वे अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे। वे अपने तुल्य किसी को स्वीकार नहीं करते थे। अब आगे हम बढ़ते हुए पद 7 में देखते हैं, लिखा है, वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। जैसा लिखा है, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, अर्थात वे स्वयं पर ही भरोसा रखते हैं। उनमें आत्मविश्वास और गर्व भरा हुआ था। मित्रों, पाप के गुण नबूकदनेस्सर में देखे जा सकते हैं, जो इस महान साम्राज्य का जनक था। हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर पागलपन, अहंकार, जिसे आधुनिक मनोचिकित्सक में हिस्टीरिया कहा जाता है, उससे ग्रसित था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। एक समय तो ऐसा था कि वह यह भी नहीं जानता था कि वह कौन है, यहाँ तक कि वह बैल के समान घास चरने लगा था। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 8वें पद को, जहाँ पर वो कहता है, उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले और सांझ को अहेर करने वाले हुंडरों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और अहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। मित्रों, यह कैसा अद्भुत चित्रण है। बेबीलोन के लोगों ने घुड़सवार सेना का उपयोग किया था, जैसा कि शायद किसी और देश ने अब तक नहीं किया। मिस्र के लोगों ने रथों का उपयोग किया और अशूरी लोगों के पास रथों का नवीनतम मॉडल था। अब बेबीलोन के लोगों के पास एक अलग तरीका है, घुड़सवार सेना। कहता है, सांझ को अहेर करने वाले हुंडरों से भी अधिक क्रूर हैं। मित्रों, भेड़िए की एक विशेषता होती है। यदि आप कभी भेड़िए के झुंड में फंस जाएं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप किसी एक भेड़िए को मारकर उसे घायल कर दें, जिस कारण दूसरे सभी भेड़िए उसका खून देखकर उस पर झपट पड़ेंगे और आपको बच निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तब आगे लिखा है और कहता है, आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। दोस्तों, बाबुली सेना अपने शिकार पर कब्जा करने के लिए भूखे जानवरों और खतरनाक पक्षियों की तरह झपटते थे। यह कहानी उन बाबुली कसदियों की है जो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है। मित्रों, परमेश्वर संसार के ऐसे लोगों को भी अपनी योजना को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, पर मुख्य बात है कि वह पाप का दंड सभी को देता है। आपने देखा कि परमेश्वर अपनी निज प्रजा को पाप का दंड देने के लिए एक अन्य जाति लोगों को उपयोग करता है, पर समय आने पर परमेश्वर उस अन्य जाति राज्य को भी, उन लोगों को भी दंड देता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी इस कार्य के लिए दंड देना चाहता है। जैसा हम इतिहास से जान सकते हैं, बाबुल का साम्राज्य भी एक दिन समाप्त हो गया, पर यदि मनुष्य अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके उसके पास आता है, तो वह क्षमा करने और करुणा में दयालु है। क्या आपने उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है? आइए मित्रों, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें और आज ही उससे क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि वो दयालु करुणामयी है। नहीं तो ऐसा समय आएगा जब वो हम पर अपने क्रोध को, अपने दंड को प्रकट कर सकता है। आइए मित्रों, प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, प्रभु, आप एक सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं और आपका वचन और ये इतिहास प्रकट करता है कि प्रभु आपने लोगों को समय दिया और उसके बाद प्रभु आपने उन्हें चेतावनी दी और फिर उसके बाद आपने उन्हें दंडित किया। पिता परमेश्वर, हमारे भी जीवन में ऐसा कई बार होता है जब आप हमें चेतावनी देते, दंडित करते हैं, ताकि हम अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, प्रभु आपकी ओर लौट आएं।
आज हम विनती करते प्रभु एक बार फिर से हम पर अनुग्रह करें कि यदि हम आपसे दूर चले गए हैं पिता, यदि हम किसी रीति से अपने जीवन में पाप और बुराई में बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रभु आज अनुग्रह करें कि हम आपकी ओर फिरने पाएं, क्योंकि आप हमें आज अवसर दे रहे हैं। आज हमारे कितने ऐसे लोग हैं, हमारे कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, कितने दर्शक हैं प्रभु, जो इस रीति से प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। पिता उन पर दया करें, आपका पवित्र आत्मा उन पर अनुग्रह करे। इससे पहले कि प्रभु वो समय समाप्त हो जाए, आपकी करुणा और दया का वो धैर्य टूट जाए, दया करें प्रभु कि हमारे ये लोग, हम सब आपकी ओर फिरने पाएं। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप हमें इन भेदों को प्रकट कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर हम इन बातों से सीख लें, शिक्षा लें और जानें कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के विषय में क्या आप अपने विचार हमें बताएंगे? यदि आपने अब तक हमें फ़ोन नहीं किया है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आज निश्चित तौर पर आप हमें फ़ोन या SMS के द्वारा संपर्क करेंगे। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, इब्रानियों। हबक्कुक अध्याय 2 पद 4 का संदर्भ नए नियम में रोमियो, गलातियों और इब्रानियों की पत्री में दिया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस हबक्कुक की पुस्तक के किस पद के संदेश को प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रासंगिक बनाता है? ए, हबक्कुक 1:5, बी, हबक्कुक 1:6, सी, हबक्कुक 1:12, डी, हबक्कुक 1:13। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज आपने जाना कि उत्तर में अश्शूरों का महान साम्राज्य पराजित किया जा चुका है और उसकी राजधानी निनवे ध्वस्त की जा चुकी है। आज संसार पूछता है, परमेश्वर पाप के लिए कुछ करता क्यों नहीं? परमेश्वर ने तो पहले ही उसके लिए सब कुछ कर दिया है। करीब 2000 वर्ष पहले उसने पाप के लिए मरने को अपना पुत्र, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज हमें सिर्फ उस पर विश्वास करके पापों से उद्धार प्राप्त करना है। परमेश्वर ने पाप से मुक्ति का प्रबंध करा है, पर जो इस प्रावधान का लाभ नहीं उठाते हैं, उन्हें वह समय आने पर दंड देने जा रहा है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं मित्रों? अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सभी पर बनी रहे। अगर आप इस प्रसारण को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।